आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23। द स्ट्रेट लाइन्स एक्सरसाइज है 23.4। इसमें जो पहला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,2 एंड हैविंग स्लोप -3। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है y - y1 इक्वल्स mx - x1। तो x1 की जगह आपको 6 रखना है, y1 की जगह 2 रखना है, m की जगह आपको -3 रखना है। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। Find the equation of the straight line passing through -2, 3 and inclined at an angle of 45 degree with the x-axis। तो पास हो रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये x-axis से कुछ ऐसे इस तरीके से इंक्लाइंड है। ये लाइन के बारे में बात हो रही है और इसका m यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो आपको tan निकालना पड़ेगा ताकि हम m निकाल सके। tan ऑफ 45 डिग्री ये आपका m होगा और ये होता है 1 के बराबर। पास हो रही है -2, 3, तो -2, 3 यहाँ पर हो गया। तो x1 लेंगे आप -2 और y1 लेंगे आप 3। तो y - y1 बराबर mx - x1। y1 की जगह ये संख्या रखिए, x1 की जगह ये संख्या रखिए और यहाँ पर आपका इक्वेशन आएगी x - y + 5 = 0। नेक्स्ट है, यहां पर x1 y1 आपको 0, 0 दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको स्लोप दी हुई है, स्लोप दिया है m, ओके। और ये लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। बेसिकली होता ये है कि y = mx + c, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है। ये लाइन की जो इक्वेशन होती है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, पहले तो ये समझ लीजिए। एनसीईआरटी का सवाल है और इसमें एक आ गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड स्लोप m। तो y = mx + c वाली जो इक्वेशन होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जो y के साथ c इंटरसेप्ट, मतलब ये c लेंथ बना रही होती है और m इसका जो होता है वो स्लोप होता है। जब c इंटरसेप्ट नहीं है, यानी कि अगर ये ऐसे जा रही है या फिर किसी तरीके से यूं जा रही है, तो c इंटरसेप्ट 0 हो गया। अगर आप इस इक्वेशन में भी डालेंगे तो ओरिजिन है, मतलब x1 y1 से पास हो रही है, 0, 0 यहां डाल देंगे और स्लोप इसका m दिया हुआ है, तो y = ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y = mx आ जाएगा आपका। अगला जो सवाल है इसमें है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइन विद एन एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो इसमें m आपको दिया है tan थीटा, थीटा की जगह 75 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वही हम लेते हैं। तो tan 45 कर दीजिए। फिर आपको पास कहां से हो रही है, ये x1 y1 दिया हुआ है। x1 आपको दिया है 2 और y1 दिया है 2√3। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, y - y1 इक्वल्स mx - x1। तो यहाँ पर y1 की जगह आप 2√3 रख दीजिएगा, x1 की जगह 2 रख दीजिए। यहाँ पर m को देखिएगा, tan 75 डिग्री है, तो इसको आप लगेंगे इसको लिख देंगे tan 45 + 30 लिख दीजिए। तो बनेगा tan a मतलब tan 45 + tan 30, tan a + tan b by 1 - tan a tan b। tan 45 की जगह आप लिखेंगे 1 और tan 30 की जगह लिखिए 1/√3। यहाँ भी लिखिए 1 और ये 1 ही होता है, 1/√3। फिर इसको आप रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे √3 कट हो जाएगा, ये √3 और यहाँ पर बन जाएगा -1। फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 - 1, √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। फिर आप देखेंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, 2√3। और यहाँ बनेगा √3 होल स्क्वायर -1 यानी कि 2 बन गया ना। तो क्या क्या बना, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर आएगा आपका ये 4 + 2√3/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा 2 + √3/2, 2 कैंसिल, तो 2 + √3 आ गया है। अच्छा, 2 + √3 की जगह आप डायरेक्ट 3.73 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो चाहे ये यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें, एक ही बात है, क्योंकि आपकी किताब में इस तरीके से
इसका उत्तर है, इसलिए इस तरीके से दर्ज किया है मैंने। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो 3.73 भी ले सकते हैं, 2 + √3 भी ले सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू पॉइंट्स 1, 2। तो x1 y1 ये तो हमको दिया ही हुआ है, एक x1 आपका 1 है और ये y1 आपका 2 है। एंड मेक सच एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो साइन इज 3/5। अब साइन थीटा दिया है x एक्सिस से, आपको दिया है 3/5। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा, √5² - 3²। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो आप देखेंगे ये 4 आ जाएगा, 25 - 9 और वो होता है 16, √16 आपका 4 हो गया। तो अगर आप इसको m निकालना चाहे, यानी आप tan थीटा निकालना चाहे तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस कर दीजिए। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 3/4 आ गया। तो tan थीटा भी आ गया और x1 y1 भी है, y1 = mx - x1। यहाँ पर x1 की वैल्यू रखिए 1, यहाँ y1 की वैल्यू रखिए 2, m की जगह 3/4, सॉल्व करेंगे 3x - 4y + 5 = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -2। तो x1 y1 यहां पर आपको दिया हुआ है 3, -2, तो 3 और -2 हो गया है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। यहां पर आपका कुछ इस तरीके से बताया गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से आपका एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ, ये y एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से आपका ये लाइन बना रही है 60 डिग्री एंगल। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर ये लाइन मैं इस तरीके से मानूं, पता नहीं मुझे कहां से क्या जा रही है, ऐसी मैंने रैंडम बना दिया है। तो ये एंगल बताना चाह रहा हूं आपको, ये 60 डिग्री है। तो ये पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस से ये बना रही है 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल हुआ, 30 डिग्री। तो ये पॉजिटिव y से बना रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना बनाएगी फिर ये 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लेंगे हम m, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन से लेते हैं हमेशा, और tan 30 अभी भी हमने देखा 1/√3 होता है। अब आप सीधा फॉर्मूले में रख दीजिए, y - y1, y1 की जगह आप -2 रखिए, x1 की जगह आप रखेंगे 3 और m की जगह 1/√3, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। फाइंड द लाइंस थ्रू पॉइंट्स 0, 2 मेकिंग एंगल्स π/3 एंड 2π/3 विद द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द लाइन पैरेलल टू देम कटिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यहां पर हमको 3 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, एक एक करके निकालते हैं इसको। फाइंड द लाइंस थ्रू पॉइंट 0, 2। तो सबसे पहले आपको x1 y1 तो यहां पर दिया हुआ है, 0x हो गया और y2 हो गया, x1 y1 हो गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ π/3, तो सबसे पहले जो थीटा दिया हुआ है वो दिया है π/3, और अच्छी बात यह है कि ये x एक्सिस से दिया हुआ है। तो सीधा आपको जो m1 मान लेता हूं मैं, tan π/3 निकालना है। tan π/3 यानी कि tan 60 निकालना है। tan 60 कितना होता है, ये √3 होता है। अब एक केस तो ये हो गया, दूसरे केस में आते हैं, थीटा है आपका 2π/3, 2π/3 आया। 2π/3 यानी कि tan 2π/3 निकालेंगे आप, क्योंकि ये भी कहां से है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से है। इसको आप लिख सकते हैं tan π - π/3 लिख सकते हैं। और tan 180 - थीटा कितना होता है, tan π - थीटा होता है -tan थीटा, -tan π/3 कर दीजिए इसको। π/3 अभी भी निकाल चुके, -√3 रखेंगे। ये m1 हो गया, m2 हो गया। हम देखिए m1 चाहिए हमको, m2 मतलब हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, मतलब 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, यानी 1 पॉइंट चाहिए होता है और साथ में m चाहिए होता है, हमारी लाइन बन जाएगी। अब आइए यहां पे पहली y - y1 = m, यानी कि tan थीटा x - x1, ये हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर डालेंगे, यहां 2 और 0, यहां पर भी 2 और 0 डालना है, यहां पर भी 2 0 डालना है। यहां पर आप पहली जगह √3 करेंगे, दूसरी जगह पे आप करेंगे -√3, ये इक्वेशन बन जाएगी ना, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब आइए दूसरी बारी ये है, ऑल्सो फाइंड द लाइन पैरेलल टू देम कटिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यहां पर पहली लाइन
इससे पैरेलल दूसरी लाइन, अगर मैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी बनाऊं तो m जो है वो तो हमारे पास है, क्योंकि ये जो पहली लाइन है इससे पैरेलल जो दूसरी लाइन है वो ये हम बना रहे हैं। ये जो लाइन है मान लीजिए ऐसी है, इसकी पैरेलल लाइन हम यहां बनाएंगे, तो ये दो लाइनें हम अलग से बनाएंगे जो इनसे पैरेलल है। क्योंकि m इसका ये है तो पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो इसमें y बराबर m की जगह √3 रख दीजिए। अब ये इन्होंने कहा है कि ये कटिंग जो है उसकी कुछ इस तरीके से है, -2, यहां पर -2 काट रही है, किसमें, जो y इंटरसेप्ट है -2, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, तो -2 है, -2 है तो -2 रख दीजिए। यहां पर आइए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या हो गया दूसरी बार -√3, तो -√3 रख दीजिए, और c तो सेम ही रहेगा -2। तो ये इक्वेशन आ गई। रीअरेंज कर लीजिएगा इसको, सबको बाएं तरफ ले जाइए तो ये बन जाएगा आपका। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन which cuts off an intercept of 5 from the y-axis and equally inclined to the axis। इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो ये है कि ये इंटरसेप्ट बना रहे हैं 5 y-axis पे, तो y-axis पे जो इंटरसेप्ट बनता है वही c होता है। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी फॉर्मूले में जो इंटरसेप्ट है वही तो c है, और ये क्लियर दिया हुआ है 5, तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी में हम c डाल दें तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप m पे आते हैं, अब हमें m चाहिए। इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 फ्रॉम द y एक्सिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी होगी, 5 का काटा नहीं, 5 का काटा तो ऐसी हो जाएगी, ये 5 है ना 5, तो ऐसी हो सकती है ये, इसको इग्नोर कर दीजिए, ऐसी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है ना। ये एंगल जो बताया गया है, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, इसको अमान्य घोषित कर दिया मैंने। यहां पर ये जो एंगल है इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। कहने का मतलब या तो ये 45 डिग्री है, या तो ये एंगल है, और ये कितना है, ये भी 45 डिग्री इक्वली इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री है, इक्वली इंक्लाइंड हो गया दोनों एक्सेस में, दोनों मतलब एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, लेकिन हम एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये तो 1045 हो गया, मतलब 1 हो गया। लेकिन यहां पर आप देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे, ये 45 है तो कितना हो जाएगा 45, 180 माइनस 45 यानी कि 135, तो यहां पर हम लेंगे 10 135, तो ये बना कितना -1, 10 135 -1 होता है। तो एक जगह आप +1 रख दीजिए, यहां पर आप क्या करिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि इस m को हटा के यहां पर +-1 कर दीजिए, या +-x कर दीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस एक बार माइनस ले लीजिए, तो एक बार ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम y, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं, प्लस लेंगे तो y इक्वल्स x + 5 हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो y इक्वल्स -x + 5 हो जाएगा। तो एक बार आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी, एक बार इक्वेशन ये आ जाएगी, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Find the equation of the on the positive direction of x-axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis है ये, यहां पर इंटरसेप्ट है 2, तो ये पॉइंट हो गया 2 0। एक लाइन ऐसा इंटरसेप्ट बना रही है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन अगर आप बनाना है तो ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया y-axis का, जैसे हम यहां पर लेते हैं ना इस तरीके से, यहां पर भी इस तरीके से ही लेंगे, तो ये 135 डिग्री है। अब ये कितना होगा 45। अब क्योंकि ये लाइन ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो हमारा पॉजिटिव y डायरेक्शन से हो गया 45 डिग्री, तो 1045 कर देंगे, m आ जाएगा, कितना होता है 1। तो पॉइंट लेंगे आप 2 0, मतलब x1 y1 में x1 की जगह लेंगे 2, y1 की जगह लेंगे 0 और m की जगह लेंगे 1। इक्वेशन आपके सामने है, x - y - 2 = 0 बन जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which divides the join of point 2 3 and
-5, 8 in the ratio 3:4 and is also perpendicular to it. इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। कैसे बनेगा ये सवाल? एक लाइन है, वो है 2, 3 और -5, 8। एक लाइन ये हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, इनको ज्वाइन कर लीजिए, इसको डिवाइड करती है 3:4 में। मतलब यहां पर 3 भाग है, यहां पर 4 भाग है, 3:4 में डिवाइड करती है। एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का जो स्लोप होगा, ये वाली लाइन का, मान लीजिए L1 है या L2 है, L2 का जो स्लोप होगा वो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा? 8 - 3 बाय -5 - 2, यानी कि y2 - y1 बाय x2 - x1 माइनस ये -5/7 आएगा। तो -5/7 इंटू L2 का m2 ले लेते हैं, ये बराबर -1 होगा, क्योंकि हमको इसका निकालना है और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है m1 m2 बराबर -1 होगा। तो m2 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 5 बाय -7, तो ये हो जाएगा माइनस, ये इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7/5। 7/5 हो गया ना? तो ये आ जाएगा आपका, तो जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अभी। अब बात होती है इस पॉइंट की, क्योंकि हमें इसका स्लोप तो पता चल गया, स्लोप यहाँ रख देंगे, y - y1 इक्वल्स mx - x1 में स्लोप यहाँ रख देंगे। अब हमको x1 और y1 चाहिए, मतलब ये पॉइंट चाहिए, तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें होता है mx1 प्लस nx2 बाय x1 प्लस x2, सॉरी m1 प्लस m प्लस n, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका होगा my1 प्लस ny2 बराबर m प्लस n। m की जगह रखेंगे आप 3, n की जगह रखेंगे आप 4, x1 की जगह रखेंगे 2, x2 की जगह रखेंगे -5, y1 की जगह रखेंगे 3 और y2 की जगह रखेंगे 3। तो ये वैल्यूज रखेंगे, x और y आ जाएगा। इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा -9/7 और 36/7। ठीक, फॉर्मूला मैंने बता दिया, डायरेक्ट रख के ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पर तब्दील कर दीजिए, y1 की जगह रख दीजिए 36/7 और x1 की जगह रख दीजिए आप -9/7। m की जगह जैसे मैंने बताया 7/5 रखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। Prove that the perpendicular drawn from the point 4,1 on the join 2, -1 and 6, 5 divides it in the ratio 5:8। कुछ इसी तरीके का सवाल है। इसमें यह है कि पहले जॉइन बना देते हैं। जॉइन है आपका 2 और -1 और 6 और 5। आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 ऑन द जॉइन। तो अगर 4,1 से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन पे, तो वो डिवाइड करेगी, रेशियो इसका 5:8 होगा। तो ये आपका 5:8 बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान के चलते हैं, हमें नहीं पता 5:8 निकालना है, हम मान के चलते हैं कि जिस लाइन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये लाइन हमको क्लियर बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से होगी कुछ। हम मान के चलते हैं k:1 में डिवाइड करता है, ये जो लाइन है ये k:1 में डिवाइड करता है। इसका स्लोप तो हमारे पास है ही। स्लोप कैसे है? ये स्लोप है 6, 5, ये है 2 - 1, तो इसका स्लोप क्या होगा? m1 m2 बराबर -1। एक का स्लोप तो पता है 5 - 2 बाय 6 माइनस ऑफ -1 इंटू m2, इसका m2 नहीं पता हमें, बराबर -1। लेकिन इस m2 निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? क्योंकि हमें यह पता है कि एक लाइन हम ये मान के चलते हैं कि ये x और जो y पॉइंट है इसको हम x और y मान लेते हैं, और क्योंकि एक हमारे पास यहां भी पॉइंट है जो है 4 और 1, तो इसका भी स्लोप ले लेते हैं आप, इसका स्लोप ले लेते हैं ना। तो स्लोप क्या होगा? 5 - 2 बाय 6 माइनस ऑफ -1, मैंने 6 + 1 कर देता हूं इसको। इसका स्लोप कितना होगा? 1 - y, या 1 y - 1 कर लीजिए, y - 1 बाय x - 4 बराबर -1।
तो इससे हमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगी। लेकिन एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई ये जो पॉइंट है ये तो हमारा निकल सकता है ना। कैसे निकल सकता है? क्योंकि हमारे फॉर्मूला पता है। जब भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, इसमें क्या करेंगे, हमको एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू बाय एम प्लस एन। एम की जगह रखिए आप के और एन की जगह रखिए 1, तो जगह के एक्स वन क्या है, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, जो आपको सही लगता है उस तरीके से कर लीजिए। चाहे इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, ये आपके ऊपर। चलिए मैं इसको पहले मान के चलता हूं। तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 बाय एम प्लस एन के प्लस 1। तो ये हो गया 6k प्लस 2 बाय के प्लस 1। इसी तरीके से आप y निकाल लेते हैं। y कितना होगा, एम वाई वन प्लस एन वाई टू बाय एम प्लस एन। क्योंकि हमने इसको पहले माना है तो इसको अब दोबारा मानना पड़ेगा। यही इसी को हमको, ये x1 y1 मान रहे हैं हम, ये x2 y2 मान रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा m यानी कि k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 1 बाय के प्लस 1। तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 5k माइनस 1 बाय के प्लस 1। अब इस y की जगह, ये जो y है इसकी जगह आप रख देंगे ये जो अभी आपने निकाला 5k माइनस 1 बाय के प्लस 1, और इस x की जगह आप रख देंगे 6k प्लस 1 बाय के प्लस 1, क्योंकि x और y निकाल लिया आपने, इस जगह पर रख देंगे। जब यहां पर रखेंगे, इसको मैं यहां थोड़ा बता देता हूं आपको, यहां रख दिया है m1 m2 इक्वल्स माइनस 1 किया, ये तो खैर 6/4 आ गया। यहां पर हम करेंगे माइनस 1, तो यहां पर 5k माइनस 1 इसको कर ही देता हूं मैं, हो जाएगा 5k माइनस 1, और क्योंकि बाय के प्लस 1 माइनस 1 है तो यहां हो जाएगा माइनस k माइनस 1 बाय के प्लस 1। नीचे रहेगा आपका 6k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 बाय के प्लस 1। तो ये तो हटा दीजिए, इंटू 6/4 बराबर 1 माइनस 1 भी चल रहा है। तो 5k माइनस k हो जाएगा आपका 4k, और ये हो जाएगा माइनस 2, 4k माइनस 2, नीचे हो जाएगा 6k माइनस 4k हो जाएगा 2k और माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा 3/2। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4, अगर कुछ कट रहा है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो इससे मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, इससे भी 2, इससे 2, इससे 2, तो आपको बन जाएगा 2k माइनस 1, और नीचे बनेगा केवल k माइनस 1 इंटू, ये कितना आया था आपका 5 माइनस 2 3, और 6 हमने क्या किया था 5 माइनस 2 मतलब 5 माइनस ऑफ माइनस 1, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 था ये, 5 प्लस 1 कर दीजिए, और 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 y2 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, तो कितना होगा 6/4 3/2। 3/2 में आप क्या करें, या तो मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2 और फिर माइनस 1 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6k माइनस 3 और बाय 2k माइनस 2 बराबर माइनस 1, 6k माइनस 3 बराबर माइनस 2k प्लस 2। तो इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 6k प्लस 2k कितना हो गया 8k बराबर, ये कितना हो गया 3 प्लस 2 5, तो k कितना आ गया 5/8 हो गया ना। k is to 1 कर दीजिए, तो k/1 कितना आ गया 5/8, तो k is to 1 इक्वल्स 5:8। इसका मतलब 5:8 में ये डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है जिसको हम अगर r भी कह लें या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, वो डिवाइड कर रहा है इसको 5:8 में। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 2 -2 b 1 1 एंड c -1 0। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यह है a, यह है b, यह है c। अब इसका एक ऑल्टीट्यूड हम ये ले लेते हैं, AD मान लीजिए, फिर इसको मान लीजिए आप BE, और इसको मान लीजिए आप CF। ये सब ऑल्टीट्यूड यानी कि सब 90 डिग्री है। अब कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। एंगुलर पॉइंट्स दिया हुआ, यानी कि पहला जो हमने लिया वो लिया 2 -2, B ले लिया हमने 1 1,
और c हमने ले लिया -1 0। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं एक एक करके लेके चलता हूं। जैसे ये BC ले लीजिए, BC का स्लोप और ये AD का स्लोप जो है 90 डिग्री है ना, ये इनका स्लोप m1 m2 -1 करेंगे, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, हम इसका स्लोप अगर पता चल जाए तो ये निकाल सकते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, और ये जो लाइन है, ये लाइन पास हो रही है 2 -2 से, ये जो लाइन है उस पे ये परपेंडिकुलर है। जैसे मैं इसको अलग करके बताता हूं, ये हो गया BC, यहां से है आपका AD, BC के पॉइंट है 1, 1 और इसका है -1 0। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप m मान लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या है BC का 0 -1 बाय -1 इंटू m बराबर -1 होगा। इन दोनों का स्लोप जो होगा उसका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, 0 -1 हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा -2 और ये इंटू m बराबर -1, ये तो हटा दीजिए माइनस, m बराबर हो गया आपका -2 -2 के बराबर है। m कितना आ गया -2। तो इसका स्लोप मिल गया आपको। मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, बाकी आप सब निकाल लेंगे। तो ये आपका m बराबर -2 हो गया, इसका स्लोप आ गया -2, लेकिन ये पास भी तो हो रहा है a से, यानी कि 2 -2 से। लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 कितना है -2, y -2 यानी कि y + 2 हो गया बराबर m कितना निकाला हमने -2, फिर x - x1, x कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे 2x + y - 2 आ जाएगा। अब बाकी का कैसे करना है, सीधा ये अब देखिए मैं AB का बताता हूँ। AB में क्या करना है आपको, 2 - 2 और 1 1 का स्लोप निकालना है। इसका जो है, इसका स्लोप m मान के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले का स्लोप आप m मान लीजिए इसका, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 -1 करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। और स्लोप का जब आ जाएगा तो ये -1 0 से पास हो रहा है, तो आपका -1 0 से पास हो रहा है, तो वो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे 1 1 से पास हो रहा है और इसका स्लोप जो होगा इसके परपेंडिकुलर है 2 -2 और -1 0 से, तो इसका स्लोप निकालिए। जो स्लोप आएगा आपका AC का वो आपका इतना आता है 3/2, ये -2/3, तो B का कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि B का 3/2 स्लोप हो गया, पास हो रही है 1 1 से, तो यहां पर आ जाएगा 1 1 से पास हो रही है, 3/2 इसका स्लोप है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो सवाल है ये NCERT का सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 4 एंड -1 2। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो पॉइंट है 3 4 है, एक पॉइंट आपको दिया है, एक पॉइंट दिया है -1 2। राइट बाइसेक्टर मतलब ये है कि राइट एंगल पे है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट एंगल पे है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। कैसे, पहले तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट कितना निकालते हैं, जैसे ये A है, ये B है, और हम ये कहेंगे PQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है। किसी एक कोई पॉइंट बना लीजिए, यहां पर मान लीजिए O बना लीजिए। तो पॉइंट O कैसे निकल के आएगा, x1 + x2/2, क्योंकि मिडिल पॉइंट है, तो 3 + 11 3, ये -1 है, तो 3 + -1 3 - 1/2 हो गया x1, और ये गया 4 + 2/2, तो ये हो गया 2/2 यानी कि 1, ये हो गया 4 + 2 6 6/2 3 हो गया। तो ये आपके पास 1, 3 पॉइंट हो गया। मैंने केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया। अब इसका स्लोप निकालना है। पॉइंट पता चल गया किससे जा रहा है, स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए पहले। इसका स्लोप कितना होगा, और जो स्लोप होगा इसका, इस लाइन का स्लोप होगा -1 दिस स्लोप, -1 ऑफ दिस स्लोप, तो इसका स्लोप निकाल लेते पहले। 4 - 2 बाय 3 - ऑफ -1, तो 3 + 1 कर देता हूं, तो 4 - 2 हो जाएगा 2, 3 बाय आपका ये होगा 4, तो 1/2 हो गया ये। और इसका स्लोप क्या होगा फिर इस लाइन का, -1/1/2, तो स्लोप हो गया -2। तो पास हो रही 1 3 से, यहां 1 रखिए, y - y1 हमने लगाया इसमें फॉर्मूला, y - y1 बराबर mx - x1। तो y1 की जगह आप रखेंगे 3, x1 की जगह रखेंगे आप 1, और m की जगह रखेंगे आप -2। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी।
Find the equation of a line passing through the point -3, 5 and perpendicular to the line joining 2, 5 and -3, 6. तो ये सवाल मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2, 5 और -3, 6, ये लाइन जो है ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, जो पास हो रही है -3, 5 से। तो सीधी सी बात है कि इसका हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कितना आएगा इसका? 6 - 5 बाय -3 ऑफ -2, यानी कि ये आ गया -1/5। इसका स्लोप कितना होगा? -1 बाय इसका स्लोप -1/5। इसका जो स्लोप है, मतलब L1 L2 कर देता हूं इसको। L1 लाइन का स्लोप है -1/5, जो कि आप यहां देख भी रहे हैं, और इसका स्लोप जो होगा वो -1 बाय ये स्लोप होगा, यानी कि -1 बाय M1 जो होता है वो M2 होता है। तो हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाला, सीधा -1 बाय ये स्लोप कर दिया तो M2 आ जाएगा। तो ये इसका स्लोप आ गया आपका 5। इसका स्लोप 5 आ गया। पास हो रही है ये -3, 5 से, तो y - y1 इक्वल mx - x1। m की जगह 5 डालिए और x1 की जगह आप डाल दीजिए -3 और y1 की जगह आप 5 डाल दीजिए। 5x - y + 20 = 0 आ जाएगा। Find the equation of the right bisector of a line joining the segment points A, 1, 0 and 2, 3। बिल्कुल सेम काम करेंगे यहाँ पर भी। ये आपके पास है 1, 0, ये आपके पास 2, 3 है। पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट भी कर रही है, राइट एंगल भी है। तो ये राइट एंगल भी है। इसका स्लोप कितना होगा? 3 - 0 बाय 2 - 1, यानी 3/1 हो गया। ये 3/1 ही तो हुआ। और इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन L2 का? अभी हमने निकाला L2 का -1 बाय स्लोप ऑफ M1 मान लीजिए इसको, -1 बाय M1, तो 3 -1/3। तो स्लोप इसका हो गया -1/3। पास किससे हो रहा है ये भी दिया हुआ है, किससे पास हो रहा है ये हो रहा है फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, अभी पास नहीं हो रहा है, अभी तो हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कितना आएगा? 2 + 1/2, 2 + 1/2 और 3 + 0/2। तो ये होगा 3/2 और ये भी 3/2। तो ये पास हो रहा है 3/2, 3/2 यहां रख दीजिए। स्लोप की जगह आप -1/3 रख दीजिए। x + 3y = 5 = 6, ये x की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की 23.4। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।